आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। कल के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए थे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद। ठीक है ना। उसमें बताया था आप लोगों को कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है। तो नाउन जो है, तो पहला क्या है? नाउन। तो वही नाउन लिया गया है यहाँ पे। नाउन के हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसमें क्या आता है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। व्यक्ति में क्या आएगा? जैसे मोहन, किसी का नाम। ठीक है, किसी का नाम। उसके बाद वस्तु में कोई वस्तु है, किताब। ठीक है, बुक। ठीक है ना। उसके बाद स्थान, जो स्थान है आपका, कोई भी स्थान है, क्या है यहाँ पे? वाराणसी। ठीक है, कोई भी स्थान आ सकता है। ठीक, उसी के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। क्या आएगा? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, मोहन, बुक, वाराणसी। उसके बाद दूसरा है आपका राम, पेन, आगरा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। ठीक है, जो संज्ञा के भेद होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक है, पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, उसका चौथा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। बात करें प्रॉपर, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद कॉमन को कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ठीक है। उसके बाद मटेरियल नाउन होता है हिंदी में कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। ठीक है। उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कहते हैं गुणवाचक संज्ञा तथा क्या आता है? भाववाचक। ठीक है ना। गुणवाचक भी कहते हैं और भाववाचक भी कहते हैं। ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद प्रॉपर, बात करते हैं प्रॉपर किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? डिफिनेशन समझते हैं। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है ना। किसी विशेष, इसमें क्या आएगा? विशेष। जैसे द महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या है? विशेष है। ठीक है। और वस्तु द संविधान क्या है? हमारा विशेष है। उसके बाद आगरा। ठीक है, आगरा क्या है? विशेष है। दिल्ली क्या है? विशेष, दिल्ली कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन किसी जाति का, इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें किसी जाति का बोध होता है, इसमें किसी जाति का बोध होता है तथा उनके नाम संख्या में गिने जाते हैं। जब किसी जाति का बोध होता है तथा उनके नाम संख्या में गिने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। कॉमन नाउन में आपका आएगा जैसे बर्ड, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया क्या है? संख्या में एक जाति उसकी। ठीक है, और जाति में क्या है? जाति में एक जाति बना है जिसका नाम है चिड़िया। ठीक है ना। तो उसमें बहुत चिड़िया रहते हैं और संख्या में उसको गिनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। यहाँ देखिए समूह का बोध रहा है। देखिए समूह लिखा गया है। ठीक है ना। इसमें समूह का बोध होता है, इसमें समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आर्मी, टीम। ठीक है, टीम में होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है? एक समूह है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन। समझ में आया? मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विभिन्न अनाजों धातुओं तथा तरल पदार्थ जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जिससे क्या होती है? अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे गोल्ड, सोना से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। उसके बाद गेहूं से आटा बनता है, रोटी बनता है। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन। बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या होता है? गुण, दशा, भाव तथा कर्म को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या आता है? गुण आएगा, दशा आएगा और भाव आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक। जैसे चाइल्डहुड। ठीक है, बच्चे। ठीक है ना। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट हो गया। फिर से देखिए एक बार, नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे मैं मोहन, बुक, वाराणसी। ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। तो
तो संज्ञा के भेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? अब 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक, और दूसरे को कहते हैं जातिवाचक, तीसरे को कहते हैं समूहवाचक, चौथे कहते हैं धातुवाचक, और गुणवाचक और भाववाचक भी कहते हैं, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन बताएं अभी। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, विशेष हो, ठीक है। जैसे अभी बताए हैं द महात्मा गांधी, द संविधान, ठीक है, द दिल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉमन नाउन। जब किसी जाति का बोध होता है उनके नाम संख्याओं में गिने जाते हैं। एक जाति है, जाति क्या है? संख्याओं में गिने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। जब किसी समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अभी बताएं क्या है कलेक्टिव नाउन में? आर्मी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मटेरियल नाउन, जिससे कि हिंदी में कहते हैं धातुवाचक। विभिन्न अनाजों, धातु एवं तरल पदार्थों जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, जिसमें गुण, दशा, भाव तथा कर्म को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है।